देखते हैं कितना एम्पियर इसमें आता है। अभी धूप थोड़ी बहुत आ चुकी है, 10 एम्पियर बिना धूप के। मेरा हाथ जल गया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना। देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये पुराने सोलर पैनल है, तो मैं अभी उसको भी प्रूफ करता हूँ। मैं यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। 10.3 तक गया, क्योंकि उसके ऊपर ये एम्पियर मीटर हमारा जा ही नहीं सकता, 10 एम्पियर तक है ही, और ये 10.3 तक जा चुका है, तो इससे ऊपर जाएगा नहीं। ये तार भी बहुत पतले हैं, तो ये जाने वाला नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं कि ये पुराना है कि नया है। तो पहली बात तो इस पर एक यूवी कोटिंग हुई है, जो जिसकी वजह से ये थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कोटिंग हुई है। तो अगर ये पुराना होता तो ये बारिश में धुल चुका होता, और जिसकी वजह से इसकी जो कोटिंग है वो उड़ गई होती। तो एक बार ये देख लो, मैं जहाँ पर भी छूऊंगा ये कोटिंग मेरे हाथ में लग करके थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर रही है। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ एक कोटिंग है स्क्रैच से बचाने के लिए, या फिर और कोई चीज़ की, वो पैनल मैन्युफैक्चरर ही बता पाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो बाकी अगर पुराना है तो कहीं पर भी किसी भी नट बोल्ट की जो टाइट करने की जो सुविधा होती है वो स्क्रैच कर देते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। थोड़ा अंदर चलते हैं, दूसरे पैनल पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये इसका सीरियल नंबर है। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें कहीं पर ईयर दिखाई देता है क्या, कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर कितनी है। तो ये देख लो, वारी का ये सारा चीज़ डेटा शीट जो पीछे इसमें है, इसमें कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं होता है। इसी को ही नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना एक लूम सोलर का पैनल, जो कि आई थिंक 2018 में मेरे पास आया हुआ था, स्पॉन्सर्ड था वो। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये लूम सोलर का 120 वाट का पैनल है। अब इसमें भी कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पुराने पैनल्स थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको मैंने यूज़ किया है थोड़ा बहुत, तो इसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं, जबकि मैंने इसे कहीं पे माउंट नहीं किया था, उसके बाद भी इसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं। बाकी सामने देखो तो सीरियल नंबर ये होता है, और ब्रांडिंग आपकी यहाँ पर होती है। पैनल वही मोनोपर्क है, हाफ कट नहीं है ये वाला। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जो 400 वाट वाला है ये हाफ कट है क्या। तो आपको अभी यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, अभी ही देख लो, यहाँ से यहाँ तक का आपको अलग दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक अलग दिख रहा होगा। तो हाँ, ये हाफ कट है। अगर इसे इतने को ढक देते हैं तो ये वाला बनाता रहेगा, अगर इसे ढक देते हैं तो ये वाला एनर्जी हमारा जनरेट करता रहेगा। तो दिमाग से निकाल दो, ये हाँ हाफ कट है, फुल ब्लैक है, इस वजह से दिखाई नहीं देता। बाकी इस पर जो ये स्ट्रिप होती है, जहाँ पर इसके जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं तीनों बीच में, तो ये भी जो है पूरा ब्लैक है। तो इस वजह से ये मालूम भी नहीं पड़ता कि ये हाफ़ कट है या फिर कुछ और। तो इसे हटा देते हैं, धूप में हम लोग हैं, ज़्यादा देर फ़ोन चल नहीं पाएगा। आ जाते हैं अंदर की ओर। जो लोग सवाल कर रहे थे कि पुराने हैं कि नए हैं, तो अगर ये पुराने होते, यूज़ हुए होते, तो इसकी ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हो, इतनी फिनिशिंग ना होती, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन मैंने ही ऊपर लाने में 2 मंजिला ऊपर आया है, तो उसी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस हुए हैं। बाकी अगर ये कहीं माउंट हुआ होता तो इस पर यहाँ पर कुछ दाग बन गए होते नट बोल्ट के। किसी पर भी मैंने चेक किया हुआ है, आपको तो मैं एक ही 2 पैनल दिखा सकता हूँ, किसी पर भी कहीं पर भी कुछ भी दाग नहीं है। इवन जो इसका अर्थिंग का आप देखो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई भी नट बोल्ट टाइट नहीं किया गया। अगर टाइट किया गया होता तो ये थोड़ा सा दब गया होता, ये दब गया होता। वैसे ही आप इधर भी देख लो, ये भी बिल्कुल सही है, कहीं पर भी। स्टिकर भी जो है वो एकदम नया है, फ्रेश है, कोई भी दाग धब्बा नहीं है। यहाँ तक का ये वाला जो इसका सीरियल नंबर स्टिकर है वो भी एकदम फ्रेश है। और मैन्युफैक्चरिंग ईयर तो भाई कोई भी पैनल नहीं देता। एक और सवाल था कि इसका वारंटी कार्ड कहाँ है। तो देखो, वारंटी कार्ड तो मुझे लूम सोलर के साथ भी नहीं मिला था और इसके साथ भी नहीं मिला है। हाँ, एक चीज़ इसमें मिलना चाहिए था, वो था इसका टेस्ट लैब का एक रिपोर्ट। हर एक पैनल का टेस्ट लैब में रिपोर्ट होता है, मतलब एक जांच होती है, एक सर्टेन या मतलब रेडिएशन दे करके, धूप के नकल करके, कि उसमें कितना एम्पियर वो जनरेट कर सकता है 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम के टेम्परेचर पर। लेकिन ये फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। बाकी ये सारी चीज़ें एकदम फ्रेश हैं, नई हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक चीज़ का कंसर्न था कि जो इसकी पेस्टिंग हुई है वो पेस्टिंग जैसे कि मतलब फैल गया हो, बाद में इसे पोंछा गया है। तो ये किसी किसी पैनल में है जिसे पोंछा गया है। बाकी ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता कि ये यूज्ड या पुराना या फिर कुछ और हो। बाकी अगर मैन्युफैक्चरिंग ईयर की बात की जाए तो इससे कोई भी मतलब, मेरे ख्याल से तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पैनल धूप में नहीं रखा है, बंद करके रखा हुआ है, तो उसकी लाइफ नहीं जाती जब तक वो धूप में अपने आप को हीट न करवाए।
अब ऐसा तो है नहीं कि सभी सोलर पैनल धूप में ऐसे सन की तरफ फेसिंग करके रखे होंगे प्लांट में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत रेयर चांस है कि कोई कंपनी ऐसा कर रही होगी। बाकी पुराने नहीं हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। प्राइस अभी भी डाउन है। अब 40,000 रुपये में आपको 2400 वाट पैनल मिल रहा है, यानी करीब 6 पीस मिल रहा है, तो बुरा नहीं है। और 13,500 रुपये में 2 पीस मिल रहा है। बाकी अभी भी देख लो, हमारा जो 24 वोल्ट का सेटअप था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी तो इसका स्ट्रक्चर ही तैयार करना है, क्योंकि मुझे खुद से करना है, करवाना नहीं है। करवाने पर खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है और चोंचले ज़्यादा होते हैं। खुद से करने में आपको पता रहेगा कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं और किस में आपने अच्छा काम किया हुआ है। और बाकी मैं अपने इन्वर्टर को सोच रहा हूँ, ये जो रेलिंग होती है, इस रेलिंग से बाहर मैंने निकाला हुआ है, ऐसे देखो। और ये जो जगह बच रही है 4.5 बाई 4.5 की, यहाँ पर करीब 8 से 9 बैटरियाँ आ सकती हैं, जबकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बैटरी तक लगाऊंगा, जिसमें 4 बैटरी तो वही वाली रहेगी 12 वोल्ट वाली 200 एच की, और बाकी जो ये मेरी पुरानी बैटरियाँ बची हुई हैं, जैसे कि ये हो गया 200 एच की, ये हो गई 150 एच की, और एक बाहर रखी हुई है ये हो गई 150 एच की, और एक अभी नीचे रखी है ग्रीन वाली ओकाया की 40 एच की। तो ये सारी बैटरियां मिला करके यहाँ पे करीब 8 से 10 बैटरियां इतनी आ सकती हैं। और जो इन्वर्टर रहेगा और जो वायरिंग का सेटअप रहेगा वो या तो वॉल पर रहेगा, या फिर मैंने इस पर लटका ही दिया है, एक बनाया जो मतलब बनवा करके बिल्डिंग वालों से मैंने लगा दिया है, और इसी पर इन्वर्टर लटका रहेगा। ये गिरेगा नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी ऐसी मैंने मतलब फिटिंग कर दी है, कहीं नहीं जाएगा, तो इस बात का डर नहीं है। सो जो लोग के सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। बाकी और कोई सवाल होगा तो आपने सवाल कर सकते हो, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है। थोड़ा शक होता है कि आखिर इतना सस्ता क्यों है। सो एक बार मैं वापस से चेक करता हूँ, थोड़ी सी और धूप आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि ये कितना एम्पियर अभी निकाल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो आप तो एम्पियर पर सेट है। मैं आज गलती नहीं करूँगा, पिछली बार मेरा एक मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है। तो देखो यहाँ पर दिखाना, क्योंकि डिस्प्ले में सिर्फ तुम्हें रोशनी दिखाई देगी, बस एकदम खड़ा 90 डिग्री पर ऊपर से। यहाँ पर देखो करीब करीब 10 एम्पेयर के ऊपर जा रहा है। मेरा मल्टीमीटर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। धूप थोड़ी कम हो गई है, तुरंत जलने लग जाता है मल्टीमीटर का वायर। तो बस इतना ही है यार। देखो अभी मैंने चेक किया था, अभी वीडियो में दिखाने के लिए नहीं आ पाया, लेकिन अभी जो है वीडियो दिखाने जब नहीं बना रहा था मैं, टेस्टिंग किया तो करीब 11 एम्पियर तक जा चुका है। तो 11 गुरे 40 अगर कर लो तो 400 वाट से ऊपर तक चला जाता है ये। मान लेते हैं शॉर्टिंग अगर देखा जाए तो 38 पे आएगा, 39 पे आएगा, तब जा कर के जो 11 एम्पियर है वो 400 वाट के जो हमारा माइल्स है उसे पार कर देता है। तो काले होने का फ़ायदा तो है, बिल्कुल फ़ायदा है। देखो मजाक की बात नहीं है, लेकिन अपना जो ये मैक्सिमम एम्पियर है ये निकाल देता है। बाहर धूप थोड़ी देखो अब एकदम कम हो गई, बादल हैं, धूप कहीं पर भी नहीं है। ऊपर देख लो सन कहीं पर भी नहीं है, जो सन था वो चला गया। तो यही है कि एम्पियर ये ज़्यादा निकाल दे रहा है अपने काले होने की वजह से। सो यार ये लोड पर जो है 10.54 तक जा सकता है। मैंने अभी बिना टेस्टिंग के टाइम पर, जब कैमरा नहीं ऑन था, तो 11 एम्पियर तक जा चुका था, जबकि वो मल्टीमीटर भी हमारा उतना नहीं जा सकता, फिर भी उतनी रीडिंग दिखा देता है वो। बाकी मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 11.32 है, वो भी कब, जब इस पर जो है अच्छा टेम्परेचर हो। वैसे टेम्परेचर आज ठीक है, बस धूप बीच बीच में आ रही है तो पैनल उतने गर्म नहीं हो पा रहे हैं। बस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी सवाल हो गए आपके वो सवाल पूछ लेना। बाकी धूप अभी नहीं है जो मैं प्रॉपर टेस्टिंग कर सकूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं इसी 400 वाट के एक पैनल से।